अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि लॉ क्या है और फर्दर मोर लॉ की क्लासिफिकेशंस क्या है, लॉ के मीनिंग क्या है, टू फोल्ड मीनिंग्स हमने इसके देखे थे कि जैसे नेचुरल लॉज होते हैं और फिजिकल लॉज, मैन मेड लॉज होते हैं, इस तरह। अब हम फर्दर मोर पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ लॉज क्या है, लॉ कैसे वजूद में आता है, उसकी बेसिस क्या है, उसकी बैक बिहाइंड क्या चीज होती है। ठीक है, अब हम देखें तो सोर्सेज ऑफ लॉ दो तरह के होते हैं। पहला फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ और दूसरा मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ की बात की जाए तो ऐसे सोर्सेज जहां से लॉ को फोर्स और वैलिडिटी मिलती है, यानी कि द विल एंड पावर ऑफ द स्टेट, द फोर्स ऑफ द स्टेट जो कि लॉ के बैक बिहाइंड होती है और वो इन्फोर्स करवाती है लॉ को ओवर द सिटीजन्स की, सिटीजन्स को उसको फॉलो करना है। अदरवाइज जो है वो अपनी विल और पावर का इस्तेमाल करते हुए स्टेट उनको फिजिकल या मेंटल सफरिंग्स जो है वो दे सकती है, उनको पनिशमेंट्स, पेनल्टीज दे सकती है। तो बेसिकली द विल एंड द पावर ऑफ द स्टेट जो कि लॉ के बैक बिहाइंड होती है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ। और उसके बाद उसको जो है वो मैनिफेस्ट किया जाता है, उसको जो है उसकी वजाहत, उसको वाजिया किया जाता है, अयां किया जाता है इन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, जहां पे कि अगर कोई डिस्प्यूट है उसको लाया जाए, उसकी देखा जाए कि किस लॉ की ब्रीच की गई है, तो स्टेट अपनी फोर्स को जो है उसके ऊपर पेनाल्टीज देने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए यूज करती है, और जिसकी वजाहत जो है वो कोर्ट्स करती है कि हाँ ये पेनाल्टी की गई, ये लॉ है, इसको इंटरप्रेट किया, और वो उनको इंटरप्रेट करती है कोर्ट्स। और फिर उसके बाद इंटरप्रेट करने के बाद जो स्टेट ने जो पेनाल्टीज बताई हैं जो उनको जो है वो इन्फोर्स करवाती है, और उन पेनाल्टीज को जिसने ब्रीच की होती है उसके ऊपर इम्पोज करवाया जाता है। तो बेसिकली फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ में हमारे पास फोर्स और वैलिडिटी और द पावर और द विल ऑफ द स्टेट आ जाता है, ठीक है, जिसके जरिए से इन्फोर्स करवाया जाता है लॉज को। उसके बाद मटेरियल सोर्सेज की बात की जाए तो मटेरियल सोर्सेज में हमारे पास बेसिकली लीगल सोर्सेज आ जाते हैं और हिस्टोरिकल सोर्सेज आ जाते हैं। मटेरियल सोर्सेज बेसिकली क्या है कि द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, द सॉलिड प्रेजेंस ऑफ समथिंग, रियल मैटर में होना, मादा में असली हालत में मौजूद होना, द मैटर एंड द सब्सटेंस ऑफ विच द लॉ इज कंपोज्ड, उस चीज का, उन सोर्सेज का असल में मौजूद होना जिनसे लॉ जो है वो बनाया गया है, कंपोज किया गया है, द रियल प्रेजेंस ऑफ सच सोर्सेज। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें तो इसके अंदर जो एंशिएंट लॉयर्स या थिंकर्स की जो काम है वो आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जुडिशियल रिव्यूज भी हम इसमें एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन जो है बेसिकली इसके अंदर हमारे पास हिदाया आ जाती हैं। हिदाया में जैसे इमाम अबू हनीफा ने जो उनको प्रेजेंट किया है उनकी बुक में वो आ जाते हैं। कुरान पाक बेसिक हिस्टोरिकल सोर्स में आ जाता है हमारे पास, और इस तरह हमारे पास सुन्ना आ जाती हैं जिनको फॉलो करते हुए इस रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो फैसले किए जाते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमारे पास वो आ जाते हैं। और बेसिकली हमारे पास ये जो है वो ये अथॉरिटेटिव कमांडमेंट्स होती हैं। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो हमारे पास अथॉरिटेटिव कमांडमेंट्स, जिनमें हमारे पास कुरान पाक, सुन्ना, हिदाया, और इसके अलावा हमारे पास फिका और इस तरह के इजमा, ये सब आ जाते हैं। और उसके अलावा जो है जो एंशिएंट लॉयर्स या थिंकर्स के वो अनअथॉरिटेटिव और नॉट बाइंडिंग होते हैं, कि मतलब उनको जो है वो फ्यूचर में अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो इस्लामिक सोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर हम बात करें लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ की, तो बेसिकली ये वो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जिनको लॉ खुद जो है वो उनकी तस्दीक करता है, और जब इनको बनाया जाता है तो फौरन से कोर्ट्स इनकी तस्दीक करती हैं और इनको आगे जो है वो परस्यू करती हैं। और इनकी अथॉरिटी, क्योंकि ये अथॉरिटेटिव होता है, इनको एक स्पेसिफिक अथॉरिटी ने बनाया होता है, इसलिए इनकी वैल्यू जो है वो होती है, उसको फौरन से कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं, इनकी तस्दीक करती हैं, उनको परस्यू करती हैं। अगर बात किया जाए हमारे पास लीगल सोर्सेज में, तो लीगल सोर्सेज में हमारे पास 4 तरह के सोर्सेज बेसिक है: लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, अग्रीमेंट। जिसके अंदर लेजिस्लेशन की अगर बात की जाए तो लेजिस्लेशन बेसिकली जो है जो हमारी पार्लियामेंट लॉज बनाती है, ऐसे लॉज, ऐसे नए लॉज जो कि एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाए और उस अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज, उसकी तस्दीक जो है वो लॉ करे कि हाँ ये अथॉरिटी जो है ये इस काबिल है कि ये लॉ बना सकती है, और वो फिर कहीं कोई नए रूल्स बनाए, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन दे रूल्स की और उनको एक्सप्रेस करे, उनको डिक्लेयर करे, तो फिर वो जो है वो नए रूल्स जो होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये लेजिस्लेशन का प्रोसेस है। और जो बनाती है वो लेजिस्लेचर बनाती है, जिसके अंदर हमारी पार्लियामेंट आ जाती है। ये प्रोविंशियल और जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों जो है वो स्टैट्यूट्स, इसको हम स्टैट्यूट्स कहते हैं बेसिकली, और जो प्रोविंशियल और जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों स्टैट्यूट्स को वो बना सकती हैं। और किसी स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट भी स्टैट्यूट को जो है वो बना सकता है। और बेसिकली ये वो लॉज हैं जो हमारी लेजिस्लेचर बनाती है, जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है, और जो कि मोस्ट ट्रस्टवर्दी हैं, जो सुपीरियर जो है वो सोर्स ऑफ लॉ जो है वो कंसिडर किए जाते हैं।
प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट में बेसिकली हमारे पास जजमेंट लॉज आ जाते हैं, वो लॉज जो जज बनाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल ऑफ लॉ बाय रिकॉग्निशन ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स बाय कोर्ट्स देमसेल्व्स व्हाइल सिटिंग टू एडमिनिस्टर जस्टिस। जब कोई एक ऐसा केस आ गया आपके पास जिसके आपके पास क्लियर जो है वो पहले से लॉज मौजूद नहीं है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर प्रिंसिपल्स नहीं है, तो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो कोर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, वो देमसेल्व्स वो खुद जो है वो स्पेसिफिक उस सिचुएशन को, उस सेंस को माइंड में रखते हुए स्पेसिफिक जो है वो लॉज बना सकते हैं ताकि जो है वो जस्टिस को मेंटेन कर सकें। और इस तरह जो जजमेंट लॉज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स हैं या केस लॉज भी हम कहते हैं। ठीक है, कस्टम्स की बात की जाए तो कस्टम्स बेसिकली क्या है, ये एक अच्छा प्रेसिडेंट बेसिकली हम सोर्स ऑफ लॉ को कहते हैं, और जो केस लॉज उसके वजूद में आने वाले जो लॉज हैं उसको हम केस लॉज कहते हैं। इसी तरह जो है आगे हम बात करें तो कस्टम की बात करें तो कस्टम बेसिकली क्या है कि हैबिचुअल कंडक्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पीपल विद द बिलीफ दैट द कंडक्ट इज लीगल। जब कुछ लोग, रिवायत बेसिकली इसको हम कहते हैं, और जब कुछ लोग एक काम को बहुत लंबे अरसे से फॉलो करते आए और जो है उसको कंसिडर किए कि हाँ ये लीगल है और इसको सबको फॉलो करना चाहिए, आगे भी फॉलो करना चाहिए, तो बेसिकली एक जो हैबिचुअल कंडक्ट है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस जो है उसको हम कस्टम कहते हैं। और कस्टम एक सोर्स ऑफ लॉ है जिसके रिजल्ट में जब वो कस्टम जो है वो लीगली अप्रूव हो जाती है, उसके सारी चीजों को देखे उसकी वो रीजनेबल है, जो है वो स्टैट्यूट के साथ जो कंफर्म कर रही है, उन सब चीजों को देखते हुए, उसकी इमेमोरियल एंटिक्विटी, इन सब चीजों को देखते हुए जब वो लीगली अप्रूव्ड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि एक कस्टमरी लॉ है, जिसकी वजह से नतीजे में हमारे पास कस्टमरी लॉ बनता है। प्रेसिडेंट उस प्रोसेस से, प्रेसिडेंट के प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से जो है वो जजेस लॉज देते हैं, उस प्रोसेस से हमारे पास केस लॉज बनते हैं। लेजिस्लेशन जो ऐसा सोर्स ऑफ लॉ है जिसके जरिए से हमारे पास स्टैट्यूट्स बनते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट, चौथा एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, ये एक सोर्स ऑफ लॉ है जिसके जरिए से हमारे पास कन्वेंशनल लॉज जो है वो वजूद में आते हैं। एग्रीमेंट बेसिकली दो पार्टीज के दरमियान में एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके जरिए से कुछ रूल्स बना लेते हैं कि हाँ हमें अगर इस एग्रीमेंट में रहना है, इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना है, तो हम दोनों को ये फॉलो करने होंगे और इनकी जो है वो ब्रीच नहीं करनी है। तो फिर वो जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है वो बेसिकली हमारे पास जो है एक सोर्स ऑफ लॉ है जिसके जरिए से हमारे पास कन्वेंशनल लॉ वजूद में आता है। और कन्वेंशनल लॉ दो तरह का होता है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एक जो पार्टीज जो है वो आपस में ही रखती हैं और वो जो है वो स्टेट से तस्दीक शुदा नहीं होता, और एक जो स्टेट से तस्दीक शुदा होता है, और दोनों स्टेट से तस्दीक शुदा होते हैं, लेकिन एक जो है इसको इन्फोर्स जो पार्टीज खुद करवाती हैं और एक को इन्फोर्स स्टेट इटसेल्फ करवाती है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब आवर चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।